हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र अस्त प्रभाव को, ग्रहों के एक ऐसे ग्रह जो 9 ग्रह में ऐसे ग्रह हैं जो कि कलयुग में प्रभावी हैं। शुक्र क्यों प्रभावी हैं? क्योंकि ये जो समय है कहीं ना कहीं संसारिक चीज़ों से लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और हमेशा लोग जुड़े होते हैं संसारिक चीज़ों से, परंतु कलयुग में ज़्यादा देखा जाए कि ब्यूटी इंडस्ट्री, लोग शान, फैशन, दिखावा, इन सब चीज़ों से बड़ा संबंध रखते हैं। इसलिए शुक्र जैसे ग्रह, राहु जैसे ग्रह कलयुग में बड़े प्रभावी हैं। और शनि जैसे ग्रह भी बड़े प्रभावी होते हैं, क्योंकि अब शनि दंडाधिकारी हैं तो लोग गलतियां करते ही हैं, लोग झूठ का सहारा लेते ही हैं, तो इसकी वजह से शनि का भी प्रभाव बड़ा होता है। इसीलिए लोग कलयुग में शनि जैसे ग्रहों से, राहु जैसे ग्रहों से बहुत भयभीत होते हैं, जो कि वास्तविकता में एक ग्रह, शनि जैसे ग्रह बड़े अच्छे ग्रह माने जाते हैं। चलिए जानते हैं कि शुक्र महाराज इन अस्त अवस्था में हमें क्या फल देंगे, हम जानते हैं। तो शुक्र महाराज लगभग 4 से 5 दिनों के लिए अस्त हो रहे हैं, यानी कि 19 मार्च को शाम को 6:41 को अस्त होंगे और फिर 23 मार्च को ये 7:25 में उदय भी हो जाएंगे। तो 4 से 5 दिनों का समय है। और शुक्र महाराज देखा जाए तो आपके लिए व्ययेश हैं और आपके सप्तमेश हैं और इस समय चतुर्थ भाव का फल दे रहे होंगे, यानी कि क्योंकि आप जानते हैं कि मीन में गोचर करते हुए वक्र हुए हैं तो कुंभ का फल दे रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ पहले ही समझ लीजिए जिससे कन्फ्यूजन ना हो कि क्योंकि शुक्र अस्त हो रहे हैं, ना कि कोई बहुत पीड़ित अवस्था में है या बहुत समस्या में है, तो जो प्रभाव आपको बहुत अच्छे प्रभाव, क्योंकि शुक्र जहाँ कुंभ का फल दे रहे थे और आपके सुख भाव का फल दे रहे थे, तो सुख भाव में शुक्र बड़े बली हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहीं न कहीं पॉजिटिव स्थिति बनी थी शुक्र की, तो इसमें कमी आ जाएगी, ना कि पूर्ण तरह से वो प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो क्या प्रभाव देंगे अब समझते हैं। शुक्र महाराज का ये जो गोचर काल है, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि सुखों में कमी, लग्जरी लाइफ में कमी, घर, गाड़ी, बंगला, घूमना फिरना, इन सब चीज़ों से संबंधित यदि आप काम कर रहे हैं तो इनमें कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि जैसा आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ रुकावट आ गई है, कुछ उसमें उदासीनता हो गई है, उसमें कुछ कमी रह गई है, ऐसी चीज़ें। तो थोड़ा सा ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब समझिए कि आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में वहाँ पर कुछ उतार चढ़ाव, कुछ समस्याएं देखने को मिल जाए। जैसे यहाँ पर ये भी चीज़ देखने को मिलेगी कि यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो विदेश यात्रा करने का भले मौका मिले आपको, या आप स्वदेश यात्रा कर रहे हैं तो मौका तो मिलेगा, परंतु वहाँ पर कमी आएगी, वहाँ पर समस्याएं आएंगी। तो इन सब चीज़ों से हमें सावधान रहना है। कोर्ट कचहरी के मामले से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर सावधानी बरतिए। और इस समय व्यय अधिक हो सकता है, यानी कि खर्च अधिक हो सकता है, तो अपने फाइनेंस का थोड़ा सा मैनेजमेंट आपको करना होगा। नौकरी को लेके आप सावधान रहिए। थोड़ा सा सावधान रहने का मतलब ये है कि गलतियां नहीं करनी, हमें गलतियां उससे कभी भी नहीं करनी चाहिए, परंतु क्योंकि हमारी भाई रोजी रोटी है, नौकरी चाकरी, व्यापार जो भी, और ख़ासकर नौकरी को लेकर, तो आपको कोई भी काम कर रहे हैं नौकरी से संबंधित, तो अपने कार्य क्षेत्र में जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, और ख़ासकर यदि विपरीत काम कर रहे हैं, है ना, विपरीत मतलब जैसे पुरुष हो गए और महिलाएं हो गए, तो ये विपरीत हैं, तो थोड़ा सा इनके प्रति आपका जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए। कई बार हो सकता है कि आरोप प्रत्यारोप लगे, तो इनसे हमें सावधान रहना है। इसके अलावा शुक्र महाराज जो है तो कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन से भी संबंध रखेंगे, तो दाम्पत्य जीवन को लेके भी सतर्क रहिए। खासकर वो लोग जो लोग पहले से ही अपने दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े या अनबन की स्थिति के शिकार हैं, या डिवोर्स की स्थिति के तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में प्रेम में कमी और उसकी वजह से ये सब समस्याएं देखने को मिलती हैं। व्यापारियों को भी इस समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए, खासकर जो शुक्र से संबंधित व्यापार हैं, जैसे होटल इंडस्ट्री हो गई, ब्यूटी इंडस्ट्री हो गई, फिल्म सिटी
फिल्म इंडस्ट्री हो गई और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, तो इनसे संबंधित कामों में आपको सावधान रहना चाहिए। तो शुक्र कुछ ऐसे प्रभाव हमें देखने को मिलने वाले हैं। रही बात उपाय की, उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में नित्य प्रति आप कोशिश करिए कि एक तो महिलाओं का सम्मान और साथ में आप किसी देवी की आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा। और आप जो है तो साथ में कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए या तो करवाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।